अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। माहौल के इकोसिस्टम जो है वो किस तरह से बनता है। इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग वो जो जानदारों में शुमार होता है, जिनका जो सांस ले सकते हैं वो लिविंग थिंग में शुमार होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग वो जो जानदारों में शुमार नहीं होते, जो सांस नहीं ले सकते। अब जो हमारे पास इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के जैसे मिसाल के तौर पर अगर देखें, फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, ओशन हो गया, समंदर हो गया। अब ये जंगल जो है वो नॉन लिविंग में शुमार होता है। जंगल सांस नहीं ले सकता, लेकिन उसमें रहने वाले कुछ जानदार हैं और कुछ बेजानदार हैं। जो बेजानदार हैं वो सांस नहीं ले सकते, वो नॉन लिविंग में शुमार होंगे। और जो सांस ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर बर्ड्स हो गए, वहाँ के रहने वाले एनिमल्स वगैरह हो गए, ये हमारे पास शुमार होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म में। इसके अलावा ओशंस देख लें। ओशंस यानी कि ये मुश्तमिल होता है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। पानी जो है हमारे पास नॉन लिविंग है, सांस नहीं ले सकता, लेकिन उस नॉन लिविंग के अंदर जानदार सरवाइव कर रहे हैं। फिशेस वगैरह, दूसरे एनिमल्स वगैरह इस पानी के अंदर रहते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में शुमार हो जाते हैं। अब ये दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में मिलकर इकोसिस्टम बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया बायोटिक और दूसरा हो गया एबायोटिक। अब जो बायोटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, और एबायोटिक नॉन लिविंग, यानी कि जो सांस लेते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म हो गए, और जो सांस नहीं ले सकते वो नॉन लिविंग थिंग में शुमार हो जाते हैं। अब सांस लेने वाले जानदारों का आपको पता है कि कौन कौन से जानदार सांस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एनिमल्स हो गए, सारे एनिमल्स जितने भी हैं जो सांस ले सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में शुमार होंगे। प्लांट हो गए, प्लांट भी सांस लेने का अमल उसमें भी होता है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में शुमार हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो जानदार, ऐसे छोटे जानदार जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर लाखों की तादाद में मौजूद है, हम लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन हम लोग उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जानदारों में शुमार होता है, क्योंकि ये ग्रो करते हैं, अपनी तादाद जो है वो बढ़ाते हैं। इसके अलावा एबायोटिक हमारे पास हो गया। एबायोटिक हम लोगों ने पहले ही कहा कि नॉन लिविंग थिंग जो है, जो सांस नहीं ले सकते, नॉन लिविंग थिंग बेजानदार चीज़ें, ये मिसाल के तौर पर एयर, वाटर और लाइट, ये बेजानदार में शुमार हो सकते हैं, ये सांस नहीं ले सकती। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मिलकर आपस में इकोसिस्टम बनाती हैं, माहौल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास स्नो रीजन हो गया, और इसके अलावा ग्रास लैंड हो गया, ओशन हो गया, समंदर हो गया। समंदर ये जो पानी यहाँ पे ठहरे, ये नॉन लिविंग में शुमार होता है, यानी कि वाटर एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। जबकि इसके अंदर जो फिशेस वगैरह, जो जानदार सरवाइव कर रहे हैं, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म में शुमार हो रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।